जी चलिए, आप में से कोई कर रहे हैं मंगलाचरण? दीदी मैं लेता हूँ। हाँ। जीवम जीवम दवम जीर्णवरवसहीन जीर्णनिर्देशम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं च वदा शिरसा। बहुत अच्छा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, कल अपन ने गाथा नंबर 17 शुरू की है। मूल ग्रंथ से स्वाध्याय कर रहे हैं और यहाँ पर टीका को अपन पढ़ रहे थे। टीका में यहाँ पर धर्म द्रव्य के स्वरूप को कह रहे हैं और धर्म द्रव्य के स्वरूप को कहने के लिए, बताने के लिए आचार्य देव सिद्ध भगवान का स्वरूप कह रहे हैं। तो सिद्ध भगवान को निष्क्रिय कहा। निष्क्रिय का भाव अपन ने देखा कि निष्क्रिय अर्थात वे अपन को प्रेरित नहीं कर रहे, प्रेरणा नहीं दे रहे कि तुम हमारे स्वरूप को जानो या हमारे जैसा अपने स्वरूप को जानो। ऐसा वे निष्क्रिय और अप्रेरक होने पर भी मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीवों की और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणमित जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारण है। क्या बोल रहे हैं यहाँ? दो भक्तियों की बात की। क्या? एक व्यवहार भक्ति और एक परमार्थ भक्ति, है ना। व्यवहार भक्ति किसे कहना? सिद्ध भगवान की व्यवहार भक्ति किसे कहना? और निश्चय भक्ति किसे कहना? तो व्यवहार भक्ति है सिद्धों के स्वरूप को जाना, सिद्धों के स्वरूप को जाना, ये व्यवहार भक्ति है ना। और सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है, ये भी व्यवहार भक्ति। और उस विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर अपने सिद्ध स्वरूप का आश्रय होना, ये है सिद्धों की निश्चय से भक्ति। क्या कहा? समझ आई व्यवहार भक्ति? अपन निश्चय भक्ति, व्यवहार भक्ति, निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा, निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति, ये अपन सब सुनते हैं, सब एक अर्थवाची है। आगम से सिद्धों के स्वरूप को जाना, ऐसे ऐसे तो बोलेंगे। हाँ, और मेरा स्वरूप भी पहले तो वैसा है, सिद्धों खाली के जानना स्वरूप बस। को जाना, और मेरा स्वरूप हाँ, भी वैसा फिर ही है, मेरा वो भी है। स्वरूप भी उनके जैसा है, ऐसा। अब ये विकल्पात्मक, जब तक विकल्पात्मक है ना, तब तक ये व्यवहार भक्ति है। और जैसे उस विकल्प को भी गौर करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय किया, वो है निश्चय भक्ति। समझ आ गई बात? देखो, अपन जैसे जिनेन्द्र अर्चना ग्रंथ है, वो पुस्तक है पूजा की, तो इसमें निश्चय पूजा, व्यवहार पूजा का बहुत स्वरूप कहा है। तो देखो, व्यवहार पूजा किसे कहना? कि जितनी भी जड़ की क्रिया हो रही है, जितनी जड़ की क्रिया, शरीर का झुकना, शब्दों का जो उच्चारण हो रहा है ना, भाषा वर्गणा, द्रव्य चढ़ रही है, और जिनवाणी हाथ में है, तो ये सबको क्या करें, जो पुद्गलात्मक है टोटल, उसको कहते हैं व्यवहार पूजा।
देखना इसमें और उसमें क्या अंतर है। यही जानते हैं ना सब लोग, व्यवहार पूजा, निश्चय पूजा। निश्चय पूजा किसको कहते हैं? भगवान का गुणानुवाद, भगवान का गुणानुवाद, उनके उनके गुणों को जानना, अर्थात उनके स्वरूप को जानना, फिर उनके गुणों में अनुराग होना, उनके गुणों में प्रीति होना, तो इसको क्या कह रहे हैं? निश्चय भक्ति। समझ में आई बात? अरे बोलो। जी दीदी। हाँ व्यवहार जी, भक्ति, पसंद है। व्यवहार भक्ति किसको कहा? जितनी भी पुद्गलात्मक जड़ की जो क्रियाएं हैं, वो शब्द रूप हो, जिनवाणी उठाना धरना हो, एक थाली में से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़नी हो, शब्दों का उच्चारण हो, ये सब पुद्गलात्मक इसको कह रहे हैं व्यवहार पूजा या व्यवहार से पूजा। हाँ जी, निश्चय, इसके परिप्रेक्ष्य में निश्चय पूजा किसको कहते हैं? भगवान के भगवान गुणों के का गुणानु भगवान के गुणानुवाद, और भगवान के स्वरूप को जान के उसके प्रीति करना। प्रीति करना। अब सुनना, एक तो ये निश्चय व्यवहार हो गया, और एक अपन निश्चय व्यवहार अभी देख रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ व्यवहार भक्ति, सॉरी दीदी आप कहिए। देखो, अपन उधर से ही चल रहे हैं, है ना? अभी हम्म, समझने की कोशिश करना। जितनी भी पुद्गलात्मक क्रिया, वो व्यवहार भक्ति है। अभी इतना समझना, भक्ति, पूजा, स्तुति सब एकार्थवाची हाँ जी, है, ठीक है? ऐसा ये व्यवहार। अब ये निश्चय, निश्चय क्या किसको कहा? कि भगवान के गुणों का ज्ञान, उनकी श्रद्धा और उनके प्रति अनुराग, है ना? ये भक्ति होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको निश्चय कह रहे हैं। अब सुनना, ये अब ये बढ़ता हुआ निश्चय, यदि इसमें आश्चर्य अपन नहीं है। पुद्गलात्मक को, यदि अपन पुद्गलात्मक क्रिया को व्यवहार कह रहे हैं और भगवान के गुणानुवाद को निश्चय कह रहे हैं, तो अब बढ़ता हुआ निश्चय देखना, बढ़ता हुआ निश्चय। भगवान का ऐसा स्वरूप है, भगवान है वीतरागी है, भगवान सर्वज्ञ है, सिद्ध भगवान ने 8 गुणों का, सॉरी, कर्मों का नाश कर दिया, वे 8 गुणों से अलंकृत है, ऐसा वगैरह वगैरह। शरीर से रहित हो गए, संयोगों से रहित हो गए, विभाव से रहित हो गए, ऐसा सिद्धों का स्वरूप जान रहे। ठीक है? इसको इस परिप्रेक्ष्य में इसको निश्चय है। अब आगे का निश्चय, इससे बढ़ता हुआ निश्चय, ओहो, सिद्ध भगवान जीव जाति के हैं, उनकी जाति और मेरी जाति एक समान है, तो अपना उनके जैसा मेरा सिद्ध स्वरूप है, तो इसको कहेंगे निश्चय, और अब इसको कह देंगे व्यवहार। ये व्यवहार की कोटि में चला। हाँ जी, समझ आ गई? पसंद है। बराबर। अब ये निश्चय बन गया, इसके लिए ये निश्चय, सिद्धों जैसा ही मेरा स्वरूप है ना? अब ये सविकल्प, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं, ये सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त हुआ। सविकल्प दशा में, सविकल्प ज्ञान में हमारा ज्ञान, सविकल्प ज्ञान सिद्धों से अपना मिलान कर रहा है। ओहो, मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ, मेरा भी सिद्ध स्वरूप है, मैं अभी वर्तमान में शरीर कर्म कषाय से रहित हूँ, है ना? तो इसके परिप्रेक्ष्य में ये हो गया निश्चय और ये हो गया व्यवहार, और इसके लिए ये व्यवहार। ठीक है? अब बढ़ता हुआ, अब इस विकल्प जो मैचिंग चल रही है ना, वो मैचिंग का भाव भी विलय को प्राप्त हुआ और सिद्ध स्वरूप का आश्रय हुआ। तो अब ये है निश्चय और ये है व्यवहार। समझ आ गई बात? तो बात इस समझे। जी सापेक्ष दीदी। में ये सब व्यवहार हो गए, सब व्यवहार की कोटि में चली सब। तो पहले जो बात आई थी वो इस निश्चय व्यवहार की, तो यहाँ जो बात आ रही है वो इस निश्चय व्यवहार। तो जब यही व्यवहार है तो ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। समझ आ गई बात? हाँ जी, ऐसा बढ़ता जी हुआ। दीदी। तो ये है असली निश्चय, ये है वास्तव में निश्चय। क्या निश्चय?
कि अब वो विकल्प भी छूटकर कि मैं सिद्धों जैसा हूं, ये विकल्प भी नहीं, सिद्ध स्वभाव का आश्रय हो गया और रत्नत्रय प्रकट हो गए, निर्विकल्पता प्रकट हुई। ये है सिद्ध भगवान की निश्चय भक्ति। जितेंद्रिय जिन हो गया, 31 नंबर की गाथा के अनुसार बोले, ये जितेंद्रिय जिन हो गया, ये भगवान का लघु नंदन हो गया, मुनिराजों का लघु भ्राता हो गया। ये इसको जिन संज्ञा दे दी, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, ये है निश्चय से भक्ति। तो यहाँ जो बात चल रही है वो इस निश्चय व्यवहार की बात चल रही है, और ये एकदम स्थूल निश्चय व्यवहार। और ये व्यवहार तो असद्भुत है, ये तो शरीर आदि की क्रिया है तो असद्भुत है। इसको तो भौतिक व्यवहार से, उपचार से व्यवहार पूजा कहते हैं। ये तो वास्तव में पूजा ही नहीं, शरीर की क्रिया से कोई पूजा नहीं होती, सिर झुका देने से पूजा नहीं होती। भगवान का स्वरूप ख्याल में आए तो पूजा कहलाती है। दीदी आप भगवान का भगवान का स्वरूप पता नहीं है और ऐसे झुक रहे हैं, तो वो लोएस्ट वन है, वो लोएस्ट वन निश्चय भक्ति। वास्तव में वो व्यवहार भक्ति है। उन जैसा मेरा स्वरूप, जिसको यहाँ पे सविकल्प व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त जीव, वो जीव अपने उपादान से सिद्ध भगवंतों से अपनी मिलान कर रहा है, तो व्यवहार भक्ति। और मैं सिद्ध स्वरूप हूं, ऐसा स्वभाव का ही आश्रय हो गया, इसका नाम है निश्चय भक्ति। और निश्चय भक्ति, निश्चय स्तुति, निश्चय पूजा से कर्म कटते हैं, इससे कर्मों की निर्जरा होती है। स्वभाव का आश्रय लिया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नाश हो गया, कर्मों की निर्जरा हो गई। व्यवहार पूजा से कर्म कटते हैं कि निश्चय पूजा से? तो इस निश्चय पूजा से कर्म की निर्जरा होती है। समझ आई बात? और जब तक सिद्धों से अपना मिलान चल रहा है, मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ, और सभी कल्प ज्ञान चल रहा है, तब तक मंद कषाय साथ में चल रही है। और जहां तक कषाय की मंदता है, वहां तक कर्म का बंध चल रहा है। और जहां स्वभाव का आश्रय हुआ, यहाँ से निर्बंधता स्टार्ट हुई। तो ये है वास्तविक भक्ति। अपन ने 4 तरीके से निश्चय व्यवहार देख लिया, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी जी जी। देखो आगे, आगे एक बार फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। मैं सिद्ध समान अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप हूँ इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्त ऐसे जीव की, और निश्चय से निर्विकल्प समाधि रूप निज उपादान कारण परिणत जीवों को सिद्ध भक्ति के सहकारी कारण बना है। बोलो, सहकारी कारण है। कह रहे हैं कि वो जीव स्वयं अपने उपादान से व्यवहार सिद्ध भक्ति में जाता है, और वो जीव अपने ही उपादान से निश्चय सिद्ध भक्ति करता है। और सिद्ध भगवान तो क्या करते हैं उसके लिए? जैसे सिद्ध भगवान निष्क्रिय और अप्रेरक हैं, इसी प्रकार जीव और पुद्गलों की गति में धर्मास्तिकाय निमित्त है। सिद्ध भगवान का दृष्टांत देते हुए धर्मास्तिकाय को बता रहे हैं। सिद्ध भगवान कुछ नहीं कहते ना, तुम हमारी भक्ति करो तुम्हारा कल्याण होगा। वो जीव स्वयं ही उन जैसे अपने स्वरूप को जानता है, और स्वयं ही अपने स्वभाव का लक्ष्य करता है। और सिद्ध भगवान उसमें क्या कह रहे हैं? निष्क्रिय और अप्रेरक निमित्त हैं, ऐसा। धर्मार्थिका भी निष्क्रिय है, हाँ, प्रेरणा नहीं देता चलने की। देखो देखो, व्यवहार की परिभाषा लिख लो। प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार संबंध। असली में असली भी व्यवहार क्या? शरीर की मात्र शरीर की क्रिया, भगवंतों का स्वरूप नहीं पता, ये मात्र शरीर की क्रिया क्या आपको निश्चय भक्ति करा सकती है?
नहीं करना, बोलो, नहीं हो सकती, नहीं है हो ना। सकती, नहीं। स्वभाव का आश्रय नहीं हो सकता, निश्चय भक्ति नहीं हो सकती। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ कि यदि हम देव उनको सिद्धों के स्वरूप को तो जानते हैं, हम्म, सिद्ध सिद्ध ऐसे हैं, सिद्ध भगवान ऐसे, सिद्ध भगवान ऐसे, ऐसे सिद्धों के स्वरूप को तो जाने, हम्म, तो ऐसे मात्र सिद्धों के स्वरूप को जानकर भी क्या निश्चय भक्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। मेरा स्वरूप ऐसा ही है। सिद्धों जैसा मेरा ही स्वरूप है, सिद्धों जैसा मेरा स्वरूप है, सिद्धों जैसा मेरा ही स्वरूप है। मैं भी द्रव्य भावना कर्म से शून्य हूँ और सिद्ध भगवान भी द्रव्य भावना कर्म से शून्य हो गए। बोलो, इस भक्ति, ये जो थर्ड टाइप की जो भक्ति है, ये है असली व्यवहार भक्ति। हाँ, इस भक्ति, ये वाली भक्ति परमार्थ को प्रेरित करेगी। जो अपनी मैचिंग चालू हो गई ना, हम्म, तो उस विकल्प का भी त्याग करके और स्वभाव का आश्रय लिया जा सकता है, जो इस थर्ड नंबर की भक्ति में आता है। तो क्या बोला, हाँ जी, अकेली शरीर की एक क्रिया, भगवंतों का स्वरूप और भगवान जैसा मेरा स्वरूप, जो यहाँ पर जो पॉइंट आया, ये वाली भक्ति, ये थर्ड पॉइंट वाली भक्ति, ये परमार्थ के लिए निमित्त बनेगी। ये वाली भक्ति, ये दोनों भक्ति नहीं हम्म। बनेंगी परमार्थ में निमित्त। सो ये है असली व्यवहार भक्ति। तो और ये दीदी, अभी व्यवहार भक्ति है, निश्चय भक्ति जैसे अपने स्वरूप को ध्यान ले, वो निश्चय भक्ति है। बोलिए। दीदी फिर इसी तरह से पूजा में भी ले सकते हैं हम कि जैसे सब में, सब में। पुद्गलात्मक जड़ की क्रियाएं तो पूजा है नहीं, भगवान का हम्म गुणानुवाद और गुणों में प्रीति, पर हम्म ये गुण मुझ में है, मेरे में भी यही गुण हाँ, है, ये भी आना चाहिए ना, ऐसा तब निश्चय पूजा ये, हो। हाँ, तब वो निश्चय पूजा के लिए निमित्त बनेगी। हाँ जी, दीदी एक लाइन पूजा की के साथ आप सब ये चार भाव एक्सप्रेस करिए प्लीज। एक लाइन पूजा। देखो, जैसे हम देव शाह गुरु की पूजा करने आए, है ना, तो देव शाह गुरु की पूजा करने के लिए पूरी थाली वाली सब लग गई और अपन पढ़ रहे हैं, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब देख लिया, ऐसा पढ़ रहे हैं बस। अब क्या है द्रव्य कर्म, क्या है भाव कर्म, क्या है नो कर्म, क्या है शून्य, क्या है चैतन्य प्रभु, वे अरंत भगवान जिनकी भक्ति करने पूजा करने जा रहे हैं, न देव का स्वरूप पता, न गुरु का पता, न शास्त्र का पता, कुछ नहीं पता। तो इससे क्या होएगा, ये कौन सी भक्ति है? बोलो। तो कह रहे भक्ति है हैं ही ये नहीं, खाली पुद्गल की क्रिया है, अकेली शरीर की पुद्गल की क्रिया। क्रिया है। ये भक्ति है ही नहीं। हाँ, शरीर की क्रिया से और शब्दों के उच्चारण से कोई पुण्य पुण्य नहीं बनता। जी समझ आ गई हाँ, बात? पर उसमें अब हम हमारे भाव हाँ, अब हम हमारे भाव हाँ कनेक्ट नहीं करे। हाँ हाँ, अब आपके भाव चलने लगे। क्या भाव चलने लगे? कि ये कोई महामहिम शक्तिमान पदार्थ है, ये कोई भगवान है, सारी दुनिया भगवान कहती है, मुसलमान भी अल्लाह कहते हैं, वे क्रिश्चियन भी गॉड कहते हैं, वे सिख भी वाहेगुरु कहते हैं, हम भी अनंत कह रहे हैं, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय अनंत? ना मैं अनंत पता, ना सिद्ध पता, ना कोई। तो कोई हल्का फुल्का जैसे उनको पुण्य बन जाता है ना थोड़ा बहुत, ऐसा तुम्हें भी बन जाएगा कोई थोड़ा बहुत। समझ आ गई बात? अब उल्टा करो कि हम भगवान को न वीतरागी जानते, क्या होता है वीतरागी, न सर्वज्ञता कुछ पता। हमें तो ये पता है कि अगर हम भगवान के दरवाजे पर जाएंगे, हमारा शरीर का रोग मिट जाएगा। हे भगवान, बहुत दिन से बीमार हैं, सही हो जाएं। तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। क्या बोला? वीतरागी देव से ये अपेक्षा करके जाएं कि हमें धन हो जाए, हमारा रोग मिट जाए, हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए, हम पास हो जाएं, वगैरह वगैरह। तो पुण्य भी नहीं बंधेगा।
पाप ही बंधेगा। हाँ, वो तो मांगना, वो तो ठीक है, बराबर है। अब दो पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, अब हम भगवान को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से भगवान को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से गुरु को जानते हैं, द्रव्य गुण पर्याय से शास्त्र को जानते हैं, ओंकार ध्वनि को जानते हैं, तो हमारे को थोड़ा सा पुण्य बन जाए, थोड़ा सा। कितना सा बंधेगा? थोड़ा ही सा। अरे प्रभु, आप तो वीतरागी हैं, आप महान हैं, हम कहाँ, हम तो दीन है, पामर हैं, आप तो शरीर रहित विराजमान है, हम तो अभी शरीर सहित है। तो थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा, उनकी महिमा आएगी ना थोड़ी सी, कि ये कोई सुप्रीम पावर है, सारी दुनिया इनको नमस्कार करती है, हम भी नमस्कार कर रहे कुल का परंपरा से, तो थोड़ा सा पुण्य बंधेगा। लेकिन कोई अलर्ट ज्ञान, छह द्रव्यों में भगवान कौन से द्रव्य हैं, ये द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं, ये भगवान कैसे बने, इन्होंने क्या किया जिससे ये भगवान बने, पूरी विधि वो समझने की कोशिश कर रहा है। ओहो, इन्होंने भेद ज्ञान करा। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में क्या करा, फिर वे मनुष्य गति में कैसे आए, वे मनुष्य गति में आके उनने क्या किया, ये पूरी प्रोसेस उन्होंने क्या करा। पाषाण भगवान ने, आदिनाथ वो जो थे राजा ऋषभ, ये भगवान कैसे बने, तो ये पूरी प्रोसेस के अंदर आ गया वो। ओ, ये जीव हैं, जो ज्ञान अपने को जीव जानता है, वहां से भगवान बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब इसने पहचाना असली से भगवान को। भगवान द्रव्य गुण पर्याय से जीव है, और जीव है मतलब कि संसार दशा में अशुद्ध पर्याय और ये शुद्ध पर्याय प्रकट होती हैं, हो सकती हैं। प्रत्येक जीव ऐसी शुद्ध पर्याय प्रकट कर सकता है। अब ये प्रोसेस के अंदर आ रहा है। अब ये बढ़ती हुई व्यवहार भक्ति है, अभी व्यवहारी भक्ति चल रही है, ये बढ़ती हुई। अब ये विचार करता है, ओहो, मैं भी देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं। अब ये भगवान का लक्ष्य छूट के अपनी साइड आ गया। ओ, भगवान द्रव्य गुण पर्याय से जीव है, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय से जीव हूँ। नहीं नहीं, ये तो वीतरागी है, हम तो रागी हैं। कोई बात नहीं, स्वभाव के आश्रय से ये राग कर्म कषाय सब मिट जाते हैं। उनके भी मिट गए, हमारे भी मिट जाते हैं। ऐसा उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये बढ़ती हुई व्यवहार भक्ति, ये है अब अब असली व्यवहार भक्ति में आया ये अब। और फिर उस विकल्प का भी लक्ष्य छोड़कर, मैं जीव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इन विकल्पों को भी छोड़कर स्वभाव का ही आश्रय हो गया। इसका नाम है निश्चय से भक्ति। अब हुई निश्चय भक्ति, समझ आ गई बात। और जो बीच में जो दो स्टेजेस आई ना, यहाँ पे बनता है उस जीव को सातिश पुण्य। वे तो भटकती आत्मा वाला पुण्य, वो तो पीछे पीछे जो रह गए। आप वीतरागी हो, आप सर्वज्ञ हो, इससे तो थोड़ा बहुत पुण्य बन जाता है। जैसे अन्य मतियों को बन जाता है ना, ऐसे यहाँ जैनी को ही बन जाता है। सातिश पुण्य तो तब बनता है कि आपके जैसा मैं भी हूँ, आपके जैसा मैं भी हूँ, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु हूँ। यहाँ पर यह है असली व्यवहार भक्ति, जो परमार्थ के लिए प्रेरित करेगी। प्रेरे जो परमार्थ ने, ये ऐसा जीव स्वभाव का आश्रय ले लेगा, उस विकल्प को भी छोड़ देगा। छोड़ देगा कहने की भाषा है, छूट जाएगा और स्वभाव का आश्रय हो जाएगा। ये पूरी अपन ने स्टार्टिंग से एंड तक की बात हो गई। बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो बोलो। पंडित साहब ने हर भक्ति में ये वाली बात लिखी है, हर भक्ति में। देखो, तन मन कर्म रंग रागादिक देते भिन्न दिखाई। अब तो मेरे को तन मन कर्म रंग रागादिक सब भिन्न दिखाई दे रहे हैं। समझ आई बात? सम्यक ज्ञान कलाउर जागी, निज प्रभुता में पाई। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सम्यक हुई प्रतीति प्रभुवर,
तुम सम ही प्रभु मैं हूँ गुण धाम सहज अभिराम सु आनंद धाम सदा हूँ। निज में ही, आप में नहीं, निज में ही रम जाऊं प्रभुवर अभिनंदन है तेरा। मेरे द्वारा आपका अभिनंदन तब हुआ जब मैं अपने स्वरूप में ही स्थिर रह गया। यह है आपकी निश्चय भक्ति, यह है आपका अभिनंदन। सरल भाषा में बात करो कि आपने कहा कि हम भगवान हैं और हमने स्वीकार कर लिया, हाँ हम भगवान हैं, हमने आपकी बात मानी। इसका नाम है निश्चय भक्ति, इसका नाम है भगवान की भक्ति, इसका नाम है भगवान की आराधना। समझ आ गई बात? वो है ना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, उसमें ही पंडित साहब ने लिखा है, ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे ध्रुव में ही स्थिरता हो। ये भक्ति है भगवान की। ध्रुव दृष्टि प्रगटी अब मेरे ध्रुव में ही स्थिरता हो। गेयों में उपयोग न जावे गायक में ही रमता हो। यह है भगवान की भक्ति। परम स्वच्छ स्थिर आनंद में शुद्ध स्वरूप ही आपका है, नहीं मेरा है। यह मोह तड़क कर टूट पड़े तब सार्थक फल पूजा तेरी। यह है सार्थक फल पूजा। अब इसका फल क्या है? इस पूजा का फल क्या है? भगवान के स्वरूप को जाना। उस पूजा का फल है ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, और अपने स्वभाव को जान लिया, यह है अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। ये दोनों पूजाओं का फल, व्यवहार पूजा का फल ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग, और निश्चय पूजा का फल अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग। ठीक है, बोलिए। हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। ऐसा ये है वास्तविक पूजा, ऐसे होती है भगवान की पूजा। अब विचार करो कि ये पूजा हमने की कि नहीं की, हम किस कैटेगरी में आ गए। पहले कैटेगरी में खड़े हैं, दूसरी में खड़े हैं, तीसरे में खड़े हैं, ये फाइनल निर्णय हो गया। अब निश्चय पूजा बस प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं ये सिद्ध, अपना विषय तो पूजा डिस्कस करने का नहीं था, अपना विषय तो ये था कि यहाँ सिद्धों के स्वरूप को कहते हुए धर्मास्थी काय का स्वरूप बता रहे हैं। बोलो, ठीक है। उसी प्रकार निष्क्रिय, अमूर्त और अप्रेरक होने पर भी धर्म द्रव्य अपने उपादान कारण से गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति में सहकारी कारण है। जैसे मछली आदि को जल आदि के गमन में सहायक होना लोक प्रसिद्ध दृष्टांत की भांति, ऐसा अभिप्राय है। इस प्रकार धर्म द्रव्य के व्याख्यान रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। अपन ने मूल ग्रंथ से देखा, अब अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से एक बार देखेंगे कि गुरुदेव श्री क्या बताना चाहते। अन्य मति को अपनी मान्यता अनुसार मानते हैं, परंतु धर्म और अधर्म द्रव्य का नाम कहीं भी नहीं है। जिन शासन की कुछ कुछ विशेष खूबियां हैं, जैसे धर्म, अधर्म, आकाश काल, है ना, इन चार द्रव्यों को तो कोई नहीं मानता। दूसरी बात, यथार्थ स्वरूप अन्य कहीं नहीं है। तीसरी बात, सुख के नाम
पर मंद कषाय को तो सब समझते हैं, लेकिन संवर निर्जरा तत्व की बात कहीं नहीं मिलेगी। हाँ जी। नंबर चौथी बात, ये स्यादवादमयी वाणी, एक ही वस्तु को नित्य भी कहना और अनित्य भी अनेकांतवाद कहना, नहीं ये कही। जिन शासन की बहुत प्रमुख बात है। अनेकांत स्यादवाद, उनको अच्छों को ये समझ में नहीं आती कि वही वस्तु नित्य है और वही वस्तु अनित्य कैसे, है ना। ये कुछ विशेष चीजें हैं। और अभी समाधि की गोष्ठी हुई, वहां पे भी ये वाली बात आई कि ये समाधि मरण जैसी बात, ये भी जिन आगम की एक विशेषता है। मनीष जी का प्रवचन ठीक है। बहुत सुंदर था। मनीष मनीष जी का जो आपने भेजा ना, मेरठ वाले मनीष जी ने जो 20 जी का मिनट का, बहुत बढ़िया था। और अभी हाँ, आखिरी दिन जो वीर सागर जी भाई साहब ने जो निरूपण किया, बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही बढ़िया। आप भेजना दीजिए, आपने मनीष वो जी का अगर अलग भेजा से था। क्लिपिंग मिलती है तो आप भेजेंगे। हाँ, बहुत सुंदर था, बहुत ही बढ़िया, एकदम सुव्यवस्थित। वीर सागर जी भाई साहब का सुनने जैसा है ना। उन्होंने तो सीधा सीधा ये कहा कि समाधि और शांति में बड़ा अंतर है। समाधि शब्द साम्य भाव से जुड़ा है। समाधि मतलब साम्य भाव, मतलब वीतराग प्रणति, निर्विकल्पता, इसका नाम समाधि है। हम समाधि मरण के नाम पर शांति समझ रहे कि निश्चिंता से प्राण निकल जाए, शांति बनी रहे, तो हम मंद कषाय को समाधि समझ रहे। और अंत समय पर शरीर में रोग आदि नहीं हो तो शांति से प्राण छूट जाए, तो वो शांति का नाम समाधि नहीं है। स्वभाव के आश्रय से जिसको साम्य भाव है, जिसको अनंत अनुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान, इन्हीं भी कषाय के अभाव रूप जो वीतराग प्रणति है और बोधि, और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए भावांतर में, वो समाधि, उसका नाम समाधि। और कदाचित बाहर में कषाय कोई तीव्र भी हो सकती है, कषाय कोई मंद भी हो सकती है, वो तो योग्यता प्रमाण है। शरीर की स्थिति बिगड़ भी सकती है, सुधर भी सकती है, तो वो तो योग्यता प्रमाण है। लेकिन समाधि कब कहलाएगी? जो आपने बोधि प्राप्त की, वो बोधि कैरी फॉरवर्ड हो भावांतर में, उसका नाम समाधि। और ये कब होगी? कि जब जीवन में साम्य भाव है, आपके पास वो वस्तु है, वही तो आगे लेके जाओगे। वस्तु ही नहीं है, जीवन में ही समाधि नहीं है, तो फिर वो मरण पे समाधि कैसे हो सकती है? कोई चीज पहले से होनी चाहिए ना, वो उसको आगे लेके चले जाओगे। शांति से प्राण छूट जाने का नाम समाधि नहीं, ठीक है। और सबकी भावना ऐसी होती है, भैया शांति हाँ जी। से प्राण छूट जाए, शांति से प्राण छूट जाए। अरे मैं अविनाशी हूं, मेरा मरण नहीं होता। और मरण का भय निकल जाना, मरण का भय छूट जाना, उसका नाम समाधि है। साम्य भाव का नाम समाधि, और वो जीवन में होती है। ऐसा आगे बढ़ते हैं। जीव और पुद्गल स्वयं के कारण गमन करते हैं अथवा क्षेत्रांतर करते हैं, उनमें धर्म द्रव्य निमित्त है। जिस प्रकार जल मछली को चलाने में सहकारी कारण है, प्रेरणा से चलाता नहीं है। पानी कोई रुकी हुई मछली है, उसको जबरदस्ती चलाता नहीं है। जिस प्रकार जल नहीं है, उसी प्रकार गमन न करते हुए जीवों पुद्गलों को धर्म द्रव्य प्रेरणा से कभी भी गमन नहीं कराता। जो जीव और पुद्गल गमन क्रिया सहित हैं, उनको धर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है। जिस प्रकार मछली
के गमन में जल सहायक है, उसी प्रकार जीव पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य निमित्त है। परंतु जो जीव पुद्गल स्वयं स्थिर हैं, उनको धर्म द्रव्य प्रेरणा से नहीं चलाता। सिद्ध स्वयं के कारण से स्थिर हैं, उनको धर्म द्रव्य नहीं चलाता है। जो चलता है उसके चलने में निमित्त कहा जाता है। सिद्ध भगवान तो गमन नहीं करते और धर्म द्रव्य तो वहां पर है, लेकिन सिद्ध भगवान को धर्म द्रव्य नहीं चलाता। ऐसा। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। सिद्ध भगवान अमूर्त हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, अक्रिय हैं, अर्थात गमन नहीं करते हैं। स्वयं में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि आनंद का रूपांतर होता है, लेकिन वे क्षेत्रांतर नहीं होते, अतः क्रिया रहित हैं। तथा तू मेरा ध्यान कर, ऐसी किसी को प्रेरणा नहीं देते, इसलिए प्रेरणा रहित हैं। सिद्ध भगवान अपने स्वरूप इसलिए में निष्क्रिय है। आनंदित है, उनका क्षेत्रांतर नहीं होता। हाँ, इसलिए वो निष्क्रिय है, पर को प्रेरणा नहीं देते कि तुम मेरे जैसा अपने स्वरूप का ध्यान करो, है ना। इस जगत में अनंत जीव भ्रमण करते हैं, फिर भी उन्हें उपदेश देने नहीं जाते। जैसे पुण्य पाप में धर्म नहीं है, तेरी आत्मा में धर्म है, ऐसा उपदेश भी नहीं देने जाते। तब भी वे सिद्ध भगवान भव्य जीवों को सिद्ध गति में सहकारी कारण होते हैं। वह कैसे कि भव्य जीव विचार करता है, मैं सिद्ध समान हूँ। भव्य जीव, आदरणीय अभय जी भाई साहब ने लिखा है ना, भव्य जन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। भव्य जीव सिद्ध समान, और बाकी अनंत जीव राशि है वो सिद्ध समान जाने नहीं आपा, ताही तो ही लगत है पापा। जो अपने को सिद्ध समान नहीं जानता उसको पाप लगता है, मिथ्या को महापाप लगता है। और जो अपने को सिद्ध समान जानता है वो अल्प काल में सिद्धों जैसा हो जाता है। तो सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? वे तो कोई प्रेरणा भी नहीं कर रहे, उनको कोई भाव भी नहीं हो रहा, तो भी अनंत जीव राशि ऐसी है जिन्होंने सिद्ध के समान अपने स्वरूप को जानकर वो सिद्ध हो गए, वहीं सिद्धों के बगल में बैठे हैं। ऐसी अनंत जीव राशि। सो क्या कह रहे हैं? अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र वीर आदि गुणों का पिंड हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध की जाति और मेरी जाति एक है, ये है व्यवहार भक्ति। सिद्ध की जाति और मेरी जाति एक है। बोलो, मैं जीव जाति का जीव हूं। विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंतानंत। जाति अपेक्षा जितने भी जीव हैं वे सब जीव जाति के जीव हैं, सिद्ध जाति के जीव हैं। सिद्धों की जाति और मेरी जाति एक है। बोलो, अच्छा, अनंत भगवान की जाति और मेरी जाति, बोलो अनंत भी एक है कि जीव अलग है। अलग है? जीव जीव जाति के अनुसार हम दोनों अनंत भी जीव है, मैं भी जाति जीव के हूँ। जीव। अब अनुसार कहाँ से आ गई बात? अनुसार कहाँ से आ गई? अनुसार किधर से आ गई? अनुसार ये इसलिए कि बस उनमें यही अभी चीज है ना, निर्णय आधार नहीं करने देती। अरे आप बोलो ना। हम्म। आपकी और अच्छा, मेरी किसी जाति और के सेम अनुसार समान है। कुछ और है, कोई और जाति बन जाएगी? हैं? आपकी और मेरी बोलो, जाति समान है। आपकी आवाज
आज अच्छे से नहीं आ रही कुशल भाई, कट के आ रही। देखो क्या और हंस कहना की है मेरी जाति एक ही है, कि जीव, दोनों जीव हैं। हाँ अभी आप करो इसके अनुसार, तो कोई और ऐसी भी कोई जाति अलग है, कोई और अन्य विवक्षा है ऐसी? नहीं है, नहीं है। बोलो। अनंत भगवान की जाति कोई और, सिद्ध नहीं, भगवान की जाति कोई और, किस विवक्षा से? बोलो। नहीं है कोई अरे व्यवस्था। नियम सार जी में कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि मुनिराज में और सिद्धों में क्या अंतर है? बोलो। मुनिराज में और सिद्धों में क्या अंतर है? बताओ। बहुत कोई गजब का चलते आंसर दिया है फिरते वहां पे। सिद्ध, कोई चलते अंतर नहीं। फिरते थे। कोई अंतर नहीं। सुनो, कोई ऐसा बोल सकता है, कोई ऐसा कह सकता है कि सिद्ध भगवान तो पूर्ण वीतरागी है और देह रहित हो गए, और मुनिराज इनको 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ है। एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, घाती अघाती दोनों कर्म विद्यमान है और शरीर विद्यमान है, दोनों एक कैसे हैं? तो पता है कुंद आचार्य देव ने कैसा जवाब दिया इस बात का? ओ हो तू जड़ बुद्धि है, ऐसा कहा कि तू जो भेद डाल रहा है ना दोनों के बीच में, तेरे को जड़ नाच रहा है, तेरे ज्ञान इतना यूज मटेरियल एक जैसा नहीं दिख रहा, दोनों की जाति एक नहीं दिख रही। बोलो। तुम्हें वो इतनी सी कसाय बची है ना, वो दिख रही है, वो मरे मराए कर्म दिख रहे हैं, वो शरीर तो जीव कभी होता नहीं, बहुत कर्म सुंदर। जीव कभी होता नहीं, वो दिख रहा है, जीव जीव नहीं दिख रहे दोनों। इसलिए ये प्रश्न आता है कि 5 परमेष्ठी भगवान में कितने शरीर सहित हैं और कितने शरीर रहित हैं। फिर बोलोगे हम व्यवहार ने से कह रहे, फिर बोलोगे हम वैसे तो ऐसे तो, ये विवक्षा वो विवक्षा। 4 घड़े रखे हैं घर में, घड़े तो जमाना चला गया, 4 डब्बे रखे हैं, 4 डब्बों में एक में दाल है, एक में चावल है, एक में चीनी है, एक में नमक है। बोलो। तो वे डब्बे एक समान है कि अलग अलग हैं? बोलो। एक जिसको हम समान, दाल एक समान चारों। का डिब्बा कह रहे हैं, दाल का डिब्बा और चीनी का डिब्बा एक समान है कि अलग अलग है? अरे दाल के डिब्बे में दाल भरी है, चीनी के डिब्बे में चीनी भरी है, वे समान कैसे हो सकते हैं? तेरी संयोगी दृष्टि है। दाल भरने पर डिब्बा कैसा है और चीनी भरने पर डिब्बा कैसा है? डिब्बा तो मूल डिब्बा तो एक ही है ना। चारों बोलो। डिब्बे देह समान है। का एक क्षेत्राव का संबंध होने पर जीव कैसा है? बोलो। ये चाहिए भेद विज्ञान की दृष्टि, इससे काम बनेगा। संयोगी दृष्टि, संयोग से तो इस जीव ने अनादि से ही देखा। चीनी का डिब्बा है कि नहीं आपके घर में? डिब्बा कुशल है भाई, जिसमें चीनी भरी है। चीनी का डिब्बा है कि नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं। नहीं है, चीनी बोलो। डिब्बा होता ही नहीं। होता नहीं है, ये चाहिए। चीनी का डिब्बा मतलब मेड बाई चीनी, एक इंद्री जीव मतलब मेड बाई इंद्री, मेड बाई एक इंद्री, इंद्री तो शरीर है, ऐसा कौन सा जीव है जो मेड बाई शरीर है? बोलो। अरे होता ही संयोग नहीं है। अपेक्षा से एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री कहते हैं, सारे ही जीव ज्ञान स्वरूप है, मेड बाई ज्ञान आनंद, विश्व के सारे जीव मेड बाई ज्ञान। ज्ञान आनंद, सारे जीव संयोग का ज्ञान कराते हैं भैया। जो जिसको आप एक इंद्री देख रहे हो, वहां पर कहते हैं यहाँ सिद्धों जैसा जीव है, इसलिए उसको एक इंद्री कहते हैं। तुमने शरीर को जीव समझ लिया,
आई बात ख्याल में? बोलो, मुनि भगवंतों में सिद्ध भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर कोई नहीं, अंतर नहीं है, कोई अंतर। कोई अंतर नहीं। वो अंतर दिखता है तो समझ लेना संयोगी दृष्टि है, जड़ बुद्धि कहा है आचार्य भगवान ने। कितनी बड़ी बात है। यहाँ से अब ये पूजा चालू हुई। पूजा कहाँ से चालू हुई? सिद्धों की जाति और मेरी जाति एक है। अगर ये वाली बात समझ में आ जाए, अब आपकी पूजा स्टार्ट हो रही है। और फिर ये विकल्प छूटकर भी स्वभाव का आश्रय हो जाए तो असली भक्ति होगी, असली पूजा होगी। अन्यथा देखा देखी पूजा हो रही है, बन जाएगा थोड़ा बहुत पुण्य, और ऑन डिमांड है तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, पाप बंधेगा। और शरीर की क्रिया का फल तो 0 ही होता है। अच्छा बोलो, कौन बताएगा कि शरीर की क्रिया का फल 0 क्यों होता है? हेतु बताओ, बोलो। हाँ, शरीर की वो क्रिया, वो मेरी क्रिया ही नहीं, जो किसी और की क्रिया से मुझे क्यों बंद होगा? पॉइंट समझ में आया? शरीर की क्रिया से बंद क्यों नहीं होता? कि किसी और की क्रिया से मुझे बंद क्यों होगा? ये तो बहुत झंझट हो जाएगी। तो ये अच्छा ही है कि शरीर की क्रिया से मुझे बंद नहीं होता। क्या बोला? शरीर की क्रिया तो ठहर गई घर में, और भाव आ रहे हैं, वो कितना अच्छा विधान हुआ होगा, मैं तो जा ही नहीं पाया, कितना अच्छा विधान। तो शरीर की क्रिया तो नहीं हुई अर्घ चढ़ाने की, लेकिन विधान के वो भाव चल रहे हैं, तो उसको पुण्य बंद हो रहा है बिना शरीर की क्रिया। ऐसे ही पाप भी बनता है बिना शरीर की क्रिया के। ये मर जाए सब ऐसे, इनका तो बुरा ही हो जाए। करा किया कुछ नहीं और भाव चल रहा है। तो शरीर की क्रिया, किसी ने गोली मारी और वो मरा नहीं सामने वाला, तो पाप बंद होगा कि नहीं? हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। शरीर की तो क्रिया हुई नहीं। लोक में भी वो बोले कि मैंने तो गोली मारी, लेकिन वो तो नहीं मरा, मुझे क्यों पुलिस पकड़ रही है? तो पुलिस कहती है कि वो मरा नहीं, लेकिन तूने भाव तो किया ना, तो तेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो शरीर की क्रिया का बंद तो कहीं नहीं होता। हाँ समझ जी। में आया? और ये अच्छाई है, ये सब अच्छाई है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे देखें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा जेतु। ये द्वाशांग जिन वाणी माता की जय जय हो। जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।